नमस्कार। तो आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ लाइन्स एंड एंगल से। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास दो मिरर है ए बी एंड सी डी। इस मिरर पर एक रे गई पी क्यू, टकराकर वापस सामने वाले मिरर से टकराई आर एस। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो रे की लाइन्स है पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल है। इनको पैरेलल प्रूव करने के लिए हम अगर किसी भी तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को बराबर प्रूफ कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। पर इस कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले मैं एक छोटा सा साइंस का, फिजिक्स का, क्लास 8 का कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना चाहता हूं कि अगर आपके पास एक मिरर है और उस मिरर पे कभी भी कोई रे टकराती है और वापस रिफ्लेक्ट होती है, तो जो भी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है वो हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, यहां पर काम आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैं आपको यहाँ पे फिर से बता रहा हूं। कभी भी एक मिरर से अगर एक रे टकराती है और वापस रिफ्लेक्ट होकर जाती है, तो टकराते वक्त जो एंगल बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस और जाते वक्त जो एंगल बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। यहां पर ये कॉन्सेप्ट है। अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है जो परपेंडिकुलर है, इसका नाम हम कुछ भी रख लेते हैं ओ, और एक लाइन यहां पे ड्रॉ करी है जो परपेंडिकुलर है एम। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन करा, ड्रॉ क्यू ओ परपेंडिकुलर टू सी डी। एक और कंस्ट्रक्शन करा, ड्रॉ आर एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ये दो लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं जो कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लाइंस कहीं पर भी ड्रॉ होती हैं, आप किसी भी जगह अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर स्ट्रेट स्ट्रेट ड्रॉ करोगे तो वो आपस में पैरेलल होगी। तो बाई कंस्ट्रक्शन ही हमें यहाँ पर एक बात पता चल रही है कि ये दो लाइंस, कौन कौन सी लाइंस, क्यू ओ और आर एम, ये आपस में पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ये एक 90 डिग्री लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिवाइज कराया था। वीडियो का यही फायदा है, आप बैक करिए और देखिए क्या बताया था। तो मैं थोड़ी सी देर रुक रहा हूं, आप चैट बॉक्स के अंदर लिखिए, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए कि कौन सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये वाला एंगल, दिस एंगल इज सपोज 1, दिस एंगल इज 2। तो एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे। एक और एंगल जो यहाँ पे बन रहा है वापस से, क्योंकि रे टकरा रही है और वापस से लौट के जा रही है, 3 एंड 4। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे आप 9th में, 8th में भी आपने पढ़ा है लाइट चैप्टर में। तो वन एंगल 2 के इक्वल है और 3 एंगल 4 के इक्वल है। लिख देते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। व्हाट इज द रीजन व्हाई दे आर इक्वल? प्लीज लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर। बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? एक और बात ध्यान से देखिए, जब हमने बाई कंस्ट्रक्शन से ऑलरेडी इस बात को साबित कर दिया कि क्यू ओ पैरेलल है आर एम के, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण जेड बन रहा है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो वहां पर मैंने एक ए टू जेड कॉन्सेप्ट बताया है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या है इस बात का, क्यों एंगल 2 3 के इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सा कॉन्सेप्ट है? आप सब लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, आप सबको पता है इस कॉन्सेप्ट को मैं बोलता हूं ए टू जेड कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक जेड बनता है। ये जेड बन रहा है, यहाँ पे ये जेड बन रहा है। मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूं इस एंगल को, तो आपको समझ में आएगा मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं। ये वाला एंगल, एंगल 2, और ये वाला एंगल, एंगल 2 एंड एंगल 3। क्योंकि जेड बन रहा है, अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा होकर देखेंगे तो आपको जेड नजर आएगा, ए टू जेड कॉन्सेप्ट। अब अगर आप ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, और इस वाली इक्वेशन को जिसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, तो यहां पर एक बात पता चल रही है, 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 you can easily say that कि all four angles, एंगल 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 4, ये चारों एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है एक बार फिर से देख लीजिए। एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है, और 2 जो है वो 3 के इक्वल है, और 3 जो है वो 4 के इक्वल है। तो 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, 3 4 के इक्वल।
मैं आपके इक्वल, आप उसके इक्वल, वो उसके इक्वल, तो हम चारों आपस में इक्वल। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए मैं 1 सेकंड का पॉज, 30 सेकंड का पॉज ले रहा हूं, आप आराम से इसको देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको कोई डाउट है, तो मैं वीडियोस बनाने में और इंप्रूव करूंगा उस चीज को। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 कैसे आया? जब मैंने इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करा। फिर से देखिए कैसे कंपैरिजन से पता चल रहा है। 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल और 3 4 के इक्वल। राम श्याम के इक्वल, श्याम मोहन के इक्वल और मोहन सोहन के इक्वल। तो मतलब राम मोहन सोहन ये सारे के सारे आपस में इक्वल। क्लियर? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए। एक बार मैं इसको रब करूंगा, आप लोगों ने नोट डाउन नहीं करा है, पॉज करिए एंड देन नोट डाउन करिए। अच्छा, हमें ऑलरेडी पता है, हम प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल 1 और 3 आपस में इक्वल है। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वल्स टू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया 2 एंगल 1 2 एंगल 3, दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि एक एंगल 1, या आप एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 2 एंगल 1 को लिख सकते हैं आप एंगल 1 प्लस एंगल 1 एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब एंगल 1 प्लस 1 क्या कहलाएगा? इस एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख रहा हूं और इस एंगल 3 की जगह मैं एंगल 4 लिख रहा हूं। रीजन? बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बहुत आराम से कॉन्सेप्ट को समझिए, हमने ऑलरेडी इससे थोड़ी देर पहले प्रूफ करा है। क्या प्रूफ करा है? कि एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो 1 को हटाकर उसकी जगह मैंने 2 लिख दिया। और हमने प्रूफ किया है कि 3 और 4 आपस में इक्वल है, तो एक 3 को हटाकर मैंने 4 लिख दिया। अगर आप ऊपर फिगर में ध्यान से देखेंगे तो एंगल 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से एक एंगल बनता है, जिस एंगल का नाम है एंगल क्यू। हो सकता है आप बुक देखें, आर.डी. शर्मा देखें, एनसीईआरटी देखें, उनमें कुछ और नाम दिया हो एंगल्स का, आपको उससे नहीं घबराना है। एंगल क्यू और एंगल आर, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसका मतलब पी क्यू पैरेलल टू आर एस। रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज क्यू एंड आर आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फटाफट बता दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट को मैं क्या कहता हूं? कमेंट बॉक्स में मैं वेट कर रहा हूं। मैं कहता हूं A to Z कॉन्सेप्ट। क्लियर है? आप जितना ज्यादा इंटरेक्टिव बनाएंगे वीडियोस को, उतना ज्यादा ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। बार बार देखिए, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।